हाय फ्रेंड्स, तो आ गया है ना मुंह में पानी और लग रही है ना ये चाप एकदम लाजवाब। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि ये है मखनी सोया चाप जो बहुत ही लाजवाब बनती हैं। और कोई भी फेस्टिविटी हो, घर में कोई गेट टुगेदर हो, कोई पार्टी हो, तो ये बनाएं आप और सच में तारीफ़ की जाएगी आपकी। इस तरीके की रेसिपी है ये। अगर पसंद आए ये वीडियो तो इसको लाइक दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बनाते हैं इसको। तो इसके लिए मैंने ये चाप के जो ऑनलाइन कैंस आते हैं उसका इस्तेमाल करा है। बहुत ही इजीली अवेलेबल है, ये हर ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाते हैं। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चाप होती है इसमें इन टोटल। इस तरीके से ये चाप पहले आप निकाल लें और ये जो पानी इसके अंदर है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। चाप को सेपरेट कर लेना है अब आपको स्टिक से, और सारी चाप से इस तरीके से निकालने के बाद उसमें 2 कट्स लगाने हैं जिससे कि ये 3 भाग में डिवाइड हो जाए। तो इस तरीके से आधा किलो चाप हमने काट कर लिया तैयार। अब हम चाप को करेंगे मैरिनेट, जिसके लिए मैंने लिया है आधा कप दही, जिसमें डाला है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद डालेंगे नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 से 1.5 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी और इसको कर देंगे मिक्स। साथ में निचोड़ देंगे इसमें आधा नींबू का रस और इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। मिक्स कर देंगे इसको। हल्का सा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर, थोड़ा रंग अच्छा है इसलिए आप चाहें तो इस्तेमाल करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो। अब इसके अंदर डाल देंगे हमने जो काट कर चाप तैयार करी है वो, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ताकि चाप के ऊपर ये अच्छे से कोट हो जाए। चाप हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ढककर इसको आधा घंटा के लिए करीब करीब हम रख देंगे और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तब तक हमने यहाँ पर 1 से 1.5 टेबलस्पून तेल को गर्म करा है, जिसमें 1 चम्मच डाला है ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, 2 से 3 हरी इलायची और लौंग और 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। साथ में 2 मीडियम साइज़ की प्याज रफली स्लाइस करी हुई। हल्का सा प्याज को सुनहरा करेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्याज का कलर आपको चेंज नहीं होने देना है। प्याज जब हल्का कच्चापन इसका चला जाए तो इसमें डाल देंगे काजू। मैंने यहाँ पर 15 से 20 काजू का इस्तेमाल करा है, आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच डाला है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। काजू जो है थिकनेस ऐड करता है ग्रेवी में, तो अगर आपको थोड़ी कम थिक पसंद है ग्रेवी तो काजू थोड़ा कम इस्तेमाल करें। साथ में डाल दिए 4 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली चॉप किए हुए और नमक डाल देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट होने की प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाए। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से और इसमें डाल रही हूँ मैं ये 2 टेबलस्पून मगज के बीज यानी कि मेलन सीड्स। 1 चम्मच डाल रहे हैं इसमें लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स और साथ में ही डाल देंगे ये थोड़ा सा 1/3 कप के करीब गर्म पानी और इसको ढक्कन ढक के करीब करीब 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे, जब तक कि टमाटर इस तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते, मशी नहीं हो जाते। ये देखिए, जब टमाटर इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट और मशी हो जाए तब गैस का फ्लेम आप बंद करके इस पूरे मिक्सचर को एक बाउल में ट्रांसफ़र करके इसको ठंडा कर लें। अब सेम पैन में 1-2 टेबलस्पून तेल को गर्म करेंगे और उसमें हम स्टर फ्राई करेंगे जो चाप हमने मैरिनेट करी थी वो। तो चाप जैसे ही आप स्टर फ्राई करना शुरू करेंगे आप देखेंगे दही जो है काफ़ी अमाउंट में पानी छोड़ेगी, उसके मॉइस्चर में चाप थोड़ी सी हमारी पक भी जाएंगी। लेकिन चाप को हमें तब तक पकाना है जब तक इस तरीके से बिल्कुल दही का पानी सूख नहीं जाता और थोड़ा सा इसके ऊपर ब्राउन सी कोटिंग नहीं आने लग जाती तब तक। जो हमने मिक्सचर ठंडा करा था प्याज टमाटर का, उसको उसके बाद मिक्सी में चला के ब्लेंड कर लेना है इस तरीके से हल्का सा पानी डाल के, और उसके बाद इसको छन्नी में छानना है हमको, जिससे कि जो रेशे हैं प्याज के टमाटर के और जो साबुत मसाले इस्तेमाल करें इस तरीके से जो निकल कर आएंगे छानने के बाद उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि मखनी का मतलब ही ये होता है सिल्की स्मूथ ग्रेवी। तो इस तरीके की ग्रेवी हम निकाल लेंगे और जो रेशे हैं उन सबको डिस्कार्ड कर देंगे छन्नी में छानने के बाद। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून तेल को गर्म करें और उसमें डालें 2 टेबलस्पून बटर। हल्का सा इसको गर्म करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल धीमा करके इसमें डालें 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसको मिक्स कर दें और धीमी आंच पे फटाफट से आपको डाल देना है जो ग्रेवी आपने तैयार करी है वो, वरना अगर आपकी मिर्ची लग जाएगी तो ग्रेवी का टेस्ट बिगाड़ देगी। इसलिए धीमी आंच करें और तब मिर्ची डालें और मिर्ची डालते ही डाल दें ये जो हमने प्योरे जो ग्रेवी हमने बनाकर तैयार करी है वो। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/8 टीस्पून बहुत ही कम हल्दी और इसको मिक्स कर देंगे।
इसको 3-4 मिनट पकाने के बाद इसमें चाप जो हमने फ्राई करी है वो भी डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि कितनी क्रीमी ऑलरेडी ये ग्रेवी लग रही है, क्योंकि इसमें काजू और मेलन सीड्स का इस्तेमाल है। धीमी आंच करके इसको 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे। और उसके बाद ये देखिए जो मसाले हैं हमारे पककर हो चुके हैं तैयार। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 टेबलस्पून के करीब टमाटो केचप और इसको मिक्स कर देंगे। साथ में डालेंगे हम इसमें 1 से 2 चम्मच चीनी और कुकिंग क्रीम 2 से 3 टेबलस्पून। साथ में जाएगी ये 1 चम्मच कसूरी मेथी। और ये देखिए मेरे मिक्स करते ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी शाही ये मखनी चाप बनकर बिल्कुल तैयार है। 3-4 मिनट और इसको पकाया है मैंने और उसके बाद इसमें डाल दिया है ये आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और बस इसको अब थोड़ा सा धीमी आंच करके हम पका लेंगे, ढक्कन ढक के करीब करीब 4-5 मिनट के लिए। जब इस तरीके से हल्का सा इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए तो ये बिल्कुल रेडी है गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। तो ये देखिए एकदम लाजवाब मखनी चाप बिल्कुल रेडी है। इसको करते हैं गर्मा गर्म प्लेट आउट। तो लग रही है ना ये मखनी चाप एकदम लाजवाब। जब आप इसको थोड़ी देर रख देंगे तो इसका रंग और निखर कर आता है। ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर आया है इसका। बहुत ही क्रीमी तो है ही ये। अलग अलग तरीके की शाही चीज़ों का इस्तेमाल है इसमें, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनती है ये, स्पेशली जब इसको नान के साथ एंजॉय किया जाए। इसको बनाएं आप इस दिवाली पर या रेगुलर अपने घर में कभी भी जब आपका चीट मील खाने का मन हो, और नान के साथ इसको ज़रूर से ट्राई करें। मेरी नान रेसिपी के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बहुत ही परफेक्ट नान रेसिपी है जिसे आप बनाएंगे तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बनाएं ये मखनी सोया चाप।